जो दो मेन पॉइंट है, मैं चाहूंगा रामकृपाल जी उस पर जवाब दे, अनिरुद्ध जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। दो मेन पॉइंट है। एक मेन पॉइंट यह है कि भाई हर चीज को पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सी चीज पॉलिटिकल इवेंट नहीं होती है। आजकल तो नेता जेल से बाहर आते हैं तो वो भी पॉलिटिकल इवेंट बन जाता है, उसमें भी रैलियां होती है, रोड शो होते हैं और जगह जगह तक वहां पर जो है झंडे और पार्टी के लहराए जाते हैं और इनकलाबी भाषण दिए जाते हैं। दूसरी बात जो ये है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है, उठाइए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर मैं इस पर आपत्ति जाहिर नहीं करता हूं, लेकिन सवाल फिर उसी बात का है, उसी सुचिता का है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो फिर चुनाव आयोग सही कैसे हो जाता है। उसका जवाब यह है विवेक जी कि तेलंगाना और कर्नाटक के चुनावों के समय में चुनाव होने और उसकी नतीजे आने में समय उतना नहीं था। आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यह चुनाव दुगना समय ले रहा है। 2009 का चुनाव या शायद 4 का चुनाव 22 दिन में हो गया था। ये 42 दिन 44 दिन चलने वाला चुनाव है। 7 चरण हो रहे हैं और उसके बाद चुनाव आयोग अगेन डिजिटल इंडिया होने के बावजूद इस देश की आबादी 140 करोड़ की है, 98 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं। कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर पोलिंग एजेंट्स को पहुंचने में 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। तो कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां 30-30, 40-40 और 100-100 किलोमीटर तक ट्रैकिंग करनी पड़ती है। विवेक जी, फिर भी चुनाव आयोग को अपने चुनाव का डेटा यदि पब्लिश करना है तो वो एब्सोल्यूट नंबर्स क्यों नहीं देता, और कुछ दिनों बाद वोटिंग परसेंटेज अचानक 4-4, 6-6% कैसे बढ़ जाता है। या तो उन्हें पब्लिश नहीं करना चाहिए, पहले एक ही बार में पब्लिश करें। दो बार दो अलग फिगर्स पब्लिश करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर देते नहीं है, और उसके बाद यदि कोई आरटीआई लगाता है तो कहा जाता है कि आप अलग अलग राज्यों में जाके पता कीजिए। ये विसंगतियां सवाल उठाती हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि चुनाव आयोग वाले डिबेट में किसी एक्स पोलिंग ऑफिसर को या चुनाव अधिकारी को मैं अपने साथ रखूं जो आपके इन सवालों का जवाब दे पाए। रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके अनुरोध जो आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल जी। देखिए विवेक बाबू, मैं एक बात कहूंगा कि आज का टॉपिक जो था उसके इतर मणिपुर भी आ गया, पता नहीं क्या आ गया। मेरा तो मानना है कि हम भारत की दुर्दशा पर निबंध क्यों लिखने लगे हैं। अरे एक आज का टॉपिक था, मोदी जी का जो ध्यान देने गए हैं उसका टेलीकास्ट करना आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। सीधी सीधी एक बात है। हम सब लोग यहाँ बैठ करके हम सब लोग वकालत कर रहे हैं, हम जज नहीं हैं। जज जो है वो जनता है। और जो मैंने पहले कहा था, मैंने जनता को बुद्धिजीवी नहीं कहा था, मैंने कहा था यहाँ दो तरह के क्लासेस हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्लियर कट दो वर्टिकल्स हैं, एक है बुद्धिजीवी, एक है श्रमजीवी। उसको आप अंग्रेजी में कहिए क्लासेस एंड मासेस। और हमेशा मैंने देखा है कि मासेस का फैसला जो क्लासेस का होता है, क्लासेस चौंकता है, और ये ऐसा कैसे हो गया। फिर बाद में यही क्लास क्या बोलता है कि भीड़ जुटाई गई, मतदाताओं को खरीद लिया गया। यानी हर बार ऐसा होता है कि जैसे वोटर बेवकूफ है, हम इतने बड़े बुद्धिमान हैं। ये मैं इसीलिए बात कहता हूं, एक बात समझ लीजिए, इस देश में जो गेहूं और फौलाद पैदा करता है ना, वो इस देश की गरीबी, इस देश का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, उसकी विसंगतियों को जीता है। और वो ज्यादा बुद्धिजीवी है बनस्पत उन लोगों के जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद को लाइब्रेरी में पढ़ा है। उसने अपने सामने इस तरह के पात्रों को गांव में देखा है, हमने भी देखा है। एक बात। दूसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा है, चुनाव आयोग ऐसा हो गया, माफ कीजिए, आज बहुत समय नहीं है जी। मैंने सन 62 के बाद से पूरा का पूरा देखा है, और कांग्रेस के जमाने में कैसा चुनाव आयोग हुआ करता था, कैसी जुडिशरी हुआ करती थी, इमरजेंसी क्या था। मुंह मत खुलवाइए, आप अपनी बातें मत कीजिए। आपके जमाने में कांग्रेस में सिर्फ प्रधानमंत्री इलेक्शन कमिश्नर को चुनता था, कोई दूसरा नहीं। आज तो कम से कम वहां पर कुछ लोग बढ़ाए गए हैं। आज तो कम से कम ये हो रहा है कि लीडर अपोजिशन को बुलाया जा रहा है। कांग्रेस के बारे में बताइए ना, सिर्फ सरकार चुनती बिल्कुल थी। पास में जाएंगे तो कई सारे सवाल उठेंगे। मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि अखू जी कुछ कहना चाह रहे हो और शायद वो थोड़ी देर में निकल भी जाएंगे। उसके बाद अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहा हूं। अखू जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, वो क्या चुनाव ये देश में पहली बार 7 चरणों में हो रहे हैं? नहीं हो तो
2019 देख लीजिए। दूसरा ये एक किस्सा सुना दे रहा हूँ, जब हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश में थे और सीबी गुप्ता बतौर चीफ मिनिस्टर चुनाव हारे थे, रामकृपाल जी को भी किस्सा बहुत पूरी तरीके से याद होगा। तो सीबी गुप्ता ने हेमवती नंदन बहुगुणा से पूछा कि लखनऊ कैंट के चुनाव में साहब आपने हमें कैसे हरवा लिया था, तो कहने ट्रक जो था वो उड़ गया था। लेकिन इस बार कोई ट्रक उड़ा नहीं है। जौनपुर के डीएम ने 3 दिन पहले खुद सामने आके कहा था कि रास्ता भटक गया, वो सही जगह पे है। तो या तो जौनपुर का डीएम झूठ बोल रहा है और या ये कि हम सब लोग सही बोल रहे हैं। तो तथ्यों को ऐसे रखिए जो सही तरीके से हो, ना कि एक भ्रामक तरीके से। बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है अखू जी, मैं जा रहा हूं अनिरुद्ध जी के पास। अनिरुद्ध जी, जो सवाल चुनाव आयोग पर उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि चुनाव का फेज इतना लंबा कैसे है, बार बार इतने बड़े स्पैन में चुनाव क्यों कराया जा रहा है, जिसे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठते हैं। अनिरुद्ध जी। विवेक जी, रामकृपाल जी ने एक बहुत बढ़िया बात करी, हम लोगों के फादर फिगर जैसे हैं वो, कि आज की जनता को जिस तरीके से कांग्रेस या इंडिया अलायंस मूर्ख समझती है कि वो जो कुछ बोलेंगे जैसे बोलेंगे। अभी अक्कू जी ने बताया कि क्या कहते हैं ट्रक उड़ा नहीं, भाई हर ट्रक पे जीपीएस लगा होता है, उसका प्रॉपर ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम बना हुआ है कि, और सारा ईवीएम की जितने, अब खैर उसका एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेके जिस तरीके से ये बता रहे हैं, ये कहते हैं कि अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि बताने की ज़रूरत क्या है, हिमाचल में ये साधु, वहाँ कुंभ होता है, यहाँ सिंगस्त होता है, तो राहुल गांधी को कोर्ट पे जनेऊ पहनने की क्या ज़रूरत है, बताने की क्या ज़रूरत है। फिरोज खान के मजार पर कभी नहीं जाके बोलते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, जरूर बताते हैं हम कॉल ये हैं फलाने गोत्र के ब्राह्मण है। वो खैर समझने की वो नहीं है कि कौन कैसे किस तरीके से है। चुनाव आयोग में, यही एक चुनाव आयोग में, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, वो बाद में जाके मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कांग्रेस सरकार में चुनाव लड़ते, कांग्रेस के उसमें चुनाव टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और फिर जाके मंत्री बनते हैं। एक और चुनाव आयुक्त थे मुरादाबाद में, रॉबर्ट वाड्रा की बाइक रैली के किस तरीके से प्रदर्शन होने के और सारा सब कुछ कंप्लेन करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं किया, और उसके बाद जबरदस्त चलता रहा, वो भी चले गए, वो भी आज खूब बोलते रहते हैं। तो कई चीजें हैं कि सारी विडंबना, और वो व्यक्ति जो देश में आपातकाल लगाए हुए हैं वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जो कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ के फेंके हुए वो लोग बैठ के दुहाई दे रहे हैं। ये लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आगे चल के आप ईवीएम के बारे में क्या कंप्लेन करेंगे, आगे चल के चुनाव आयोग के डेटा के बारे में क्या बोलेंगे। एक स्क्रिप्टेड स्टोरी होती कि हम सडन कोई स्टोरी तो ला नहीं पाएंगे, तो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी रहेगी, भाई मीडिया ने नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे क्यों नहीं 71 से ज्यादा इंटरव्यू अगर प्रधानमंत्री जी ने दिया है तो राहुल गांधी क्यों नहीं जाके इंटरव्यू देते हैं, यूट्यूब पे आके वीडियो पोस्ट कर देते हैं मछली खाते हुए मटन खाते हुए, अपना जाए इंटरव्यू दो। अगर कोई मीडिया वाला इंटरव्यू, लोग तो लेते ही रहते हैं, उनके पीछे चलते हैं, क्यों नहीं आके करते हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं। तो बातें बुरा लग जाती हैं कि भाई बैंकॉक जाएंगे तो उसको भी मीडिया दिखाता है, तो उसमें बुरा लगने की क्या बात। एक व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म में जाता है, अध्यात्म में जाता है, एक व्यक्ति बैंकॉक जाता है, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई, मीडिया दोनों को दिखाता है, दोनों की स्पेस देता है। ठीक है प्रेम कुमार जी, क्या जवाब होना चाहिए इसका? अगर सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं सीधा सीधा कि इससे पहले भी लंबे स्पैन में चुनाव कराए जाते रहे, इससे पहले भी चुनाव में वक्त लगता रहा है। देखिए, हमने विज्ञान में तरक्की की और कहते हैं हम डिजिटल एरा में हैं, तो हमारा चुनाव का समय कम होना चाहिए, चरण भी कम होने चाहिए, टर्नआउट भी जल्दी बताए जाने चाहिए, चुनाव परिणाम भी जल्दी आने चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते तो बैलेट पेपर ठीक था, वो तो पहले हम लोग चुनाव नहीं बीजेपी कह रही है ये रिजल्ट से पहले के, अगर ये रिजल्ट से पहले के बहाने, ये स्क्रिप्ट तैयार की गई है पहले से। नहीं, ये बीजेपी दोनों चित भी पढ़, उन्हीं की पट भी उतनी जी गलत तरीके का इस्तेमाल भी करेंगे और उस पर कोई सवाल भी ना उठाए, दोनों ही बात नहीं चलेगी ना। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि डीएम ने जो बात कह दी, ट्रक पकड़ लिया। अरे वो ट्रक अगर जीपीएस से था तो गुम कैसे हो गया? जीपीएस से इनेबल था, और जब जनता पकड़ लेती है ट्रक को, उसी के बारे में डीएम ब्रीफ करता है। बाकी जो ट्रक जिसको जनता ने नहीं पकड़ा उसका कभी ब्रीफिंग सुना क्या आपने? वो नहीं सुनेंगे। जनता जब पकड़ लेती है तब बोलते हैं कि डीएम की बात मानो, उसने कहा कि ट्रक गुम हो गया था। ये है सच्चाई। बहुत सारे मामले जो जनता की पकड़ में नहीं आते वो ब्रीफ तो नहीं करते। क्यों नहीं करते ब्रीफिंग? और भी तो ट्रक गुम हुआ होगा,
और भी वो महाराष्ट्र में अमरावती में जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला निकला, मेंटल निकला, तो और भी तो कर्मचारी हो सकते हैं। जब जनता पकड़ लेगी तभी अब पता चलेगा कि वो व्यक्ति कम बुद्धि वाला था और उसने बिजली काट दी और अंधेरा कर दिया। इसका तो पूरा ब्यौरा देना चाहिए ना, कहां कहां ऐसी घटनाएं घटी हैं। जी नहीं, लेकिन सवाल फिर उसी बात को लेकर है कि क्या ये हार से पहले का एक स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है, जैसे कि बीजेपी आरोप लगा रही है। अनिरुद्ध जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आ रहा हूं। देखिए, प्रेम जी ये कह रहे हैं कि अगर जिसके प्रदेश में जिसकी सरकार है, जिलाधिकारी या एसपी उसके अनुसार काम करता है, इसका मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, और इसका मतलब आप यही काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है प्रेम जी, ये बेबुनियाद बातें होती हैं। इसका तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि कर्नाटक का में आप कांग्रेस की सरकार साइड रखेंगे या करेंगे और बीजेपी जाके ईवीएम। डीएम जिला का निर्वाची पदाधिकारी होता है। आप ये चुनाव आयोग जिला के निर्वाचन सीधे अधिकारी मातहत होता है, होता है इस कंट्रोलिंग दौरान। पावर डीएम के पास में ही होता है। कंट्रोलिंग पावर उसी, तो वहां पे वो डीएम उसके अनुसार कर लेगा, वहां पे डीएम उसके अनुसार करेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से लाते हैं प्रेम जी आप लोग? ये डबल, ये डिस्क्रिमिनेशन कहां से लेके आते हैं? एक जगह तो आपकी बातों का अर्थ अलग हो जाएगा, एक जगह आपकी बातों का, आप लोगों की बातों का अर्थ अलग हो जाएगा कांग्रेस रूलिंग स्टेट में। मैंने तो आपकी बात को क्रॉस किया। Exactly, आप लोग गवर्नमेंट से क्यों स्क्रिप्ट जोड़ने लिख रहे की हैं। पार्टी की सरकार? स्क्रिप्ट आप लिख रहे जिला हैं निर्वाची कि 4 जून के पदाधिकारी बाद सीधे क्या चुनाव स्क्रिप्ट आयोग के लिखेंगे? मातहत आप है अभी मीडिया को और चिल्ला वो रहे हैं इस तरह कि की चैनल वाले दलीलें दे रहा है उनके जो हम उस meditation पर को उंगली दिखाएं। उठा रहे हैं। अब उसमें अगर Exactly, लॉजिक जब नहीं आप लोग दिखता आते है हैं, तब आप वही बोलिए चीजें कि गलत कांग्रेस हमने स्टेट कहा है। में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में बात आती है, तब आप लोग, जब हम वहां पे, ये केवल आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अगर भैया की ईवीएम हैक हो जाएगी, कुछ दिन पहले ये आप लोग स्क्रिप्ट लिखे, वो सब लोग जाके यहां से लेके प्रदर्शन शुरू हो गया, और जब क्या कहते हैं चुनाव आयोग ने चैलेंज करके बुलाए, आके हैक करके दिखाओ, सब लोग भाग गए, कोई नहीं पहुंचा उसके वर्कशॉप में। उसके बाद में ये स्क्रिप्ट है, डेटा ऐसा हो जाएगा, ये डेटा बाद में रिलीज हुआ, वो डेटा। अरे भाई, डेटा कंसोलिडेट होने में समय लगता है। डेमोग्राफी अलग है, ज्योग्राफी अलग है, हर स्टेट की अच्छा, स्थितियां 11 अलग दिन का होती समय हैं, लगता सिक्योरिटी है। पावर रिसोर्स लगा लेते हैं। 11 दिन का समय लगता है अनिरुद्ध जी। आप क्या चाहते उसके हैं? बाद का डेटा तो बहुत जल्दी आ गया। नहीं, डेटा कंसोलिडेट, उसके बाद एक एक तो- डेटा, उसके एक और एक बाद वोट वाला महत्व तो और होता है, जल्दी आ एक एक गया। वोट का अगर होता है, हाँ? कल को यही लोग इसीलिए चले कि जाएंगे, जनता कल को ने यही लोग दबाव कोर्ट में बनाया। जाएंगे, चुनाव आयोग के सर पे इसीलिए बैठेंगे दबाव कि पड़ा। 500 वोट से हम चुनाव अगर हार गए जनता हैं, हम चुप 2 लाख से रहती चुनाव तो हार नहीं गए। आता। एक एक डेटा नहीं, इंपॉर्टेंट होता है, कंसोलिडेट ठीक, कैसे देखिए, करेंगे? प्रेम जी जी। बताइए। डेटा को कंसोलिडेशन होने में समय लगता है, एक एक वोट जब जहां पे इंपॉर्टेंट होता जनता है। ने दबाव बनाया। अब उसका टाइमिंग जो है थोड़ा पहले से दुरुस्त हुआ, वरना जनता अगर दबाव नहीं बनाती, नहीं बोलती, तो चुनाव आयोग मस्ती से और बाद अरे में पहले तो आयोग देता है। पहले SBI कह रहा कितने था परसेंट वोट इलेक्टोरल जब- बॉन्ड में। अरे मेरे हम भैया, दे नहीं प्रेम सकते, कुमार जी, 45 रामकृपाल जी दिन से बैठे पहले हुए थे, आंकड़ा। पूछ लीजिए, प्रेम पहले कुमार जी, के मैं आ रहा हूं, यश आ रहा हूं आपके पास। तुरंत दे दिया। प्रेम कुमार जी, ये है कंसोलिडेशन होने में ब्यूरोक्रेसी। चुनाव आयोग ये है। धन्यवाद का पात्र होना चाहिए। इतना बड़ा इलेक्शन संपन्न कराया अभी आप कह रहे चुनाव आयोग मस्ती में चल रहा है और धन्यवाद आराम जबरदस्ती से नहीं डेटा लीजिएगा निकाल ना, रहा जो सवाल है। है तो वो क्या सवाल तो तो लेने क्या पड़ेंगे। चाहते हैं आप? ईवीएम को इंटरनेट सवाल से तो कनेक्ट लेने कर दें, पड़ेंगे। ईवीएम को फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट कर देते हैं। बहस अभी कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये नहीं। एक अलग बहस है, लेकिन जो अरे silence भाई साहब, period तो वो है, डेटा उसका सम्मान निकलने चुनाव में आयोग टाइम कराएगा लगेगा कि नहीं ना कराएगा? सर, वो डेटा निकलने में टाइम लगेगा, वही बात तो कह रहे हैं बाकी लोग। देगा कि नहीं देगा? प्रेम कुमार जी, अगर आप चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट करके शाम में वोटिंग खत्म हुई और अगले 5 मिनट में रिजल्ट ईवीएम कि का भाई बेवजह ले जा रहे, मैं जहां बात कर रहा हूं बात कीजिए। वोटिंग रिजल्ट उसी से तो आएगा कितना परसेंट वोटिंग हुआ है। उसका सम्मान करने ईवीएम से ही के तो लिए- पता चलेगा सर। उसका सम्मान करने जी, आप फिर कहां बात कर रहे हैं? आप बहस लेके बैठे हैं साइलेंस पीरियड के का उल्लंघन और सम्मान को लेकर जी। के। तो उस साइलेंस पीरियड पर चुनाव आयोग अगर टेलीविजन को नहीं निर्देश देगा और वो दिखाता रहेगा, तो सवाल तो तब भी बनेगा जब ठीक है, रामकृपाल जी इस पर जवाब देंगे, उसके बाद यश आपके पास आ रहा हूं मैं। रामकृपाल जी, सवाल मौजूद रहेगा, खत्म थोड़ा हो जाएगा ये सवाल। तो सर हर आदमी तो हर नेता पॉलिटिकल स्टंट कर रहा है ना। चुनाव में किस नेता ने पॉलिटिकल स्टंट नहीं किया? कोई हेलीकॉप्टर में बैठकर स्टंट की आचार बात नहीं संहिता आ के रही, दरमियान स्टंट तो आपने बनाया है। मछली फ्राई खा रहा है और कोई अभी किस कौन मटन बोल रहा फ्राई कर रहा है, तो कोई कोई अलग स्टंट अलग नहीं तरीके है। से कर रहा है, कोई चुनावी चर्चा कर रहा है, कोई कह रहा है कि भाई इस बार जो है वो एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो हर चीज तो कैमरे पर है, कौन सी चीज कैमरे पर नहीं है आज की तारीख में? मुझे बताइए ना प्रेम कुमार जी। साइलेंस पीरियड का सवाल है, ठीक है। रामकृपाल जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। साइलेंस पीरियड का सम्मान क्यों नहीं है रामकृपाल जी? इधर उधर क्यों भटका रहे हैं आप? जी नहीं भटका रहा हूं मैं, कहीं नहीं भटका रहा हूं प्रेम कुमार जी, आप नाराज मत हुआ कीजिए। बस नाम अनुरूप आप प्रेम से बात कीजिए डिबेट में, मैं किसी को नहीं भटका रहा, मैं रामकृपाल जी से जवाब ले रहा हूं। नहीं, मेरा कहना है कि
साइलेंस पीरियड में मौन हो जाना, अगर मौन होना भी आचार संहिता का उल्लंघन है उसको टेलीवाइज करने पर बात तो हो रही है। ये इस पर चुनाव आयोग देखे। अरे सुन तो लीजिए प्रेम कुमार जी, मुझे पूरा कह लेने दीजिए। और अगर उसके टेलीवाइज करने को लेकर के ये है तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 2019 में भी यही हुआ था। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था तो इस देश की तमाम संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, वो नहीं मानता, उसके बाद अदालत है, आप इस पर आज एक फैसला करवा लिए होते। सर, आप अपनी लेकिन बात बताइए, आप तभी सही है या आएंगे गलत है, नहीं। बता एक दीजिए। अरे प्रेम कुमार जी देखिए, मैं आप आपके अपनी बीच राय में दीजिए, एकदम प्लीज। नहीं बोला हूं, तो थोड़ी देर शांत रहिए, मैं खुद अपनी बात बोलूंगा। एक बात यह है, दूसरी बात जैसा अभी कह रहे थे एक और, कि जनता ने ऐसा किया। कम से कम हमारी आज की डिबेट में जनता और वोटर आया तो सही, जनता को का बड़ा सम्मान किया अभी बोलते हुए। तो जो जनता इतनी जागरूक है कि वो ट्रक पकड़ सकती है कि कहीं गड़बड़ी न हो, वो जनता एक फोटो देख करके अपना फैसला नहीं बदलती वोट देने का। प्रेम कुमार जी ये निश्चित रहिए, जनता हमसे आपके, हम ये नहीं सर, कहते हैं अपनी आपसे राय ज्यादा प्लीज, बुद्धिमान सही और होगी। गलत मुझसे नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। मैं सुनिए, तो आपके हिसाब से 2014 में जो मोदी की सफलता थी उसका श्रेय मनमोहन सिंह को जाना चाहिए। ये मनमोहन सिंह के पूरा प्रशासन सब कुछ यूपीए के अंडर में था। उसके बाद अगर बीजेपी जीती है तो या तो आप ये कहिए कि 14 में कोई तिकड़म नहीं हुआ था, ये बीजेपी का जो बिल्कुल जो उसकी जीत थी वो निष्कलुष है, या कहिए कि मनमोहन सिंह ने जानबूझ करके और सोनिया गांधी ने मोदी को जिताया क्योंकि सारा प्रशासन उनके हाथ में था। और अगर 2014 में बीजेपी जनता के मत से जीती है सही मामले में, तो 19 और 19 में कैसे खराब हो गई, इसका क्या नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। 14 में उड़ाई गई थी, आप बताइए ना। नहीं उड़ाई गई थी तब तो बीजेपी आई, आप ही की बात से कह रहा हूँ। हाँ, उसके बाद जब नहीं उड़ाई गई थी तब भी बीजेपी आ गई, ईवीएम और उड़ाई जाएगी तब भी बीजेपी आ जाएगी। अरे प्रेम जी एक ही बात कहिए। सुनिए मैं तो एक अभी मेरे पास रामकृपाल जी, प्रेम जी मेरे पास वक्त रहता है, मैं डिबेट थोड़ा और आगे बढ़ा लेता है। यश काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, यश आपका क्लोजिंग रिमार्क, उसके बाद अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहे हैं। विवेक जी देखिए, बात ये नहीं है कि ईवीएम क्या कर रही है, बात ये है कि ये पत्थरकांडी में बीजेपी के प्रत्याशी हैं कृष्णेंदु पॉल, इनकी गाड़ी में पिछले दिनों पर्सनल गाड़ी में ईवीएम पकड़ाई गई थी।